आदाब, न्यूज 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आबिद हुसैन। न्यूज 18 पर आप टॉप हेडलाइंस देख रहे हैं। सबसे पहले बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज की करेंगे, जहां एक तरफ कांग्रेस ने ऐलान किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, वही दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने ऐलान किया है वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। सजाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किए हैं। सजाद गनी लोन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली की आड़ में दफा 370 और 35A को दफनाना चाहती है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें की। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत साफ है तो एमरजेंसी असेंबली सेशन बुलाया जाए, वहां पर रेजोल्यूशन पास किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद दिल्ली सफर किया जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन ने कहा कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन्विटेशन मिला था और इन्विटेशन में उन्हें ये दावत दी गई थी कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, जिस पर सजाद गनी लोन ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। वही पीडीपी, हालांकि पीडीपी की जानिब से अभी तक कोई भी जो बयान है, कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। हालांकि पीडीपी को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन्विटेशन गया है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज का हिस्सा बने। वही पीडीपी की जानिब से अभी तक कोई भी जो फैसला है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो पीडीपी लीडरान है उनसे, उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि शायद पीडीपी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ रोज कबल एमएलए बड़गाम और पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतजर मेहदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये एहतजाज है ये सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि और मुद्दे हैं, स्पेशल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनकी बहाली के लिए भी एहतजाज होना चाहिए। और इन बातों से कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है शायद पीडीपी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। हालांकि अभी भी 2 दिन है, क्या कुछ फैसला पीडीपी की जानिब से आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एक और खबर जिस तरह से आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया मंशियात फरोशी के खिलाफ जो उनकी मुहिम है, कार्रवाई है, वो तेज की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता रोज मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीनगर पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों की जो संपत्ति है उनको अटैच किया है। ये कार्रवाई सफाकदल पुलिस स्टेशन ने की है, जहां उन्होंने अपने जुरिडिक्शन में 4 मंशियात फरोशों जिनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज था उनकी जो संपत्ति है उनको अटैच किया है। तकरीबन 3.5 करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस, श्रीनगर पुलिस ने अटैच किया है। हालांकि एक और खबर जिससे आपको मालूम है, वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। गुज़श्ता रोज श्रीनगर में तकरीबन 35 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हालांकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है 19 जुलाई यानी कल से। हालांकि उन्होंने ये भी पेशन गोई की है आज शाम से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 20 से 22 जुलाई के दरमियान वादी कश्मीर में बारिश होने के उन्होंने पेशन गोई की है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये पेशन गोई सही होगी या नहीं, क्या लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिलेगी या नहीं। आप न्यूज 18 पर और भी खबरें होंगी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।